जय पंडुका सरकार। हाँ जी, आदर्श चौरसिया जी, आपके द्वारा एक प्रश्न किया गया कि ऐसा क्या करें जिससे भय खत्म हो। मैं आपका प्रश्न सुन रहा था आदर्श भैया। तो इसमें एक एक भय के लिए देखो, विज्ञान पद्धति से कहें तो मैं वैज्ञानिक तो हूं नहीं, है ना। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक गुरु हूं। तो गुरु होने के नाते तो मैं एक आपसे ही कह सकता हूं कि अपने इष्ट पर भरोसा रखिए और संबंधित अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। और आपका भय जब खत्म होगा, जब आप साइकोलॉजिकल दिमाग से हटा दीजिए और टीवी टेलीविजन देखना बंद कर दें। और ऐसा देखना बंद कर दें, एक निगलेक्ट करें, इस चीज को दिमाग से हटाएं। कोई कोरोना नाम की कोई चीज है तो आपको साइकोलॉजिकल ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। और इसके लिए हमने एक मंत्र जारी किया है आध्यात्म रूप से। ओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु, ओम कार्य पार से बंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की हाका से अमुक नाम के व्यक्ति की तापसी चली जाए, पूरा मंत्र ईश्वरी वाचा सतनाम आदि शुरू का। हनुमान चालीसा में भी नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बलवीरा, है ना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, है ना। आइए महामृत्युंजय के अंतर्गत देखते हैं। तो आप उन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, है ना। माँ देवी भगवती के अंतर्गत चलते हैं तो मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, क्षमाधात्री, आप पूरा आप दुर्गा सप्तमी के अंतर्गत देखिए। तो हमारे यहाँ पूर्व से ही पहले से सब कुछ उल्लेखित है। लेकिन हम लोग क्या है कि चारों दिशा में भागते हैं और ईश्वर को याद जब करते हैं। कुछ लोग जो ईश्वरवादी हैं उनको तो अलग बात है, जो ईश्वरवादी नहीं है उनके लिए कह रहा हूं। और जो विज्ञान के अभाव में दौड़ रहे हैं कि नहीं विज्ञान सब कुछ है, कहीं अंधविश्वास नहीं, कहीं ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई मठ नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई गंगा नहीं, कोई यमुना नहीं, कोई सरस्वती नहीं, कोई औषधि नहीं, सब कुछ विज्ञान है। तो निश्चित है कि लास्ट में विज्ञान को भी खाली हाथ रहना पड़ता है। जैसे कि इस समय दुनिया का विज्ञान दांत के नीचे उंगली दबाए कि अब मैं क्या करूं, कोरोना पर ऐसा कौन सा उपयोग करूं जिससे कि तत्काल लाभ हो। इस समय क्या विज्ञान की करकरी नहीं हो रही है? क्या ये वैक्सीन हमारे सामने जो आई है, वैक्सीन की जो बात कर रहे हैं, वैक्सीन समस्या का समाधान पूर्णता नहीं है। लेकिन हाँ, प्राथमिक इलाज के रूप में ये वैक्सीन जो आया है, ये हमने जो अपने जो दुनिया को, मैं जो अपने ज्ञान के माध्यम से, जो मेरे पास गुरु कृपा है, जिसके माध्यम से मैं समझ रहा हूं, जो बताता हूं, उसमें ये मान के चले कि आपको 25%, 20% मानसिक साइकोलॉजिकल के लिए, और आपको इन्फेक्शन ना हो, वो एक टेक्निकल के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में ये इंजेक्शन ठीक है। और इसकी कोई अफवाह नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। इसको लगवाना चाहिए, सबको इसका साथ देना चाहिए। और साथ साथ साइकोलॉजिकल डर हटा दीजिए कि अब इंजेक्शन लग गया, मुझे कोरोना नहीं होगा, मुझे कोरोना हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसका साइड इफेक्ट आएगा, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। कुछ लोगों ने कह दिया कि कोबरा, जब कोबरा किसी को सर्प काट लेता है तो कोबरे का इंजेक्शन लगता है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई कोरोना नहीं होगा तो इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होगा। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, या जो बच्चे हैं, इनके दिमाग में डर घुस रहा है और डर के कारण यह दिक्कत हो रही है और लोग दम तोड़ रहे हैं। बाकी के इस इंजेक्शन में कोई डिफेक्ट नहीं है। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, भी आपने एक चैनल के माध्यम से कहा था कि अगर यज्ञ हो जाए तो पूरे देश से इस बीमारी को भगाया जा सकता है। तो उस यज्ञ में गुरुजी क्या व्यवधान है और क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं बताऊं मित्तल साहब, मेरी बात सुने कि यज्ञ अनुष्ठान हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी वैदिक पद्धति है। हमारे यहाँ सनातन से यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से, जब वो अंग्रेजी दवा नहीं हुआ करती थी, आयुर्वेदिक पद्धति के दौरान जैविक चिकित्सा हवन के माध्यम से, और अथर्ववेद के अंतर्गत औषधि, अथर्ववेद के अंतर्गत आने वाली देव मंत्र चिकित्सा, ऋग्वेद के अंतर्गत हमारे ऋषिगण मुनिगण औषधियों को साथ लेकर मिश्रण कर यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ अगर तगर नगर बोता पत्थर फूल जटामासी इत्यादि भिन्न प्रकार की पद्धतियों, औषधियों को मिश्रण करके गोघृत, गोवरकंडी और साथ साथ पीपल वृक्ष के शाखाएं, आम वृक्ष की शाखाएं, आकुआ की शाखाएं, अय्या झारे आदि, शिकड़ इत्यादि का उपयोग करते हुए हमारे यहाँ उनकी औषधियों के माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से वायु को शुद्ध करते हैं। हमारे यहाँ जब जल वर्षा नहीं होती है, जब हमारे यहाँ अकाल पड़ता है, तो हम लोग सोम यज्ञ करते हैं।
जब हमारे यहाँ महामारी ऐजा फैलता है तो हम देवी पूजन करते हैं। जब हमारे यहाँ पृथ्वी पर हाहाकार मचती है तो ऋषि मुनिगण अपने योग बल के अनुसार अपने देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से यज्ञ करते हैं। इस समय हमको क्या, हम तो यहां से अपील कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां ऋषि मुनि हैं, जहां जहां संत बसते हैं ब्रह्मांड में, वहां अपने गुरु मंत्र का, अपने देव मंत्र का हवन प्रारंभ कर दें। हमारे यहाँ आषाढ़ के महीने में हमारे यहाँ वर्षा करने के लिए हम लोग गांव में कुल देवी देवताओं के मंदिर पर कंडी, गोबर की कंडियों पर हम लोग, हमारी माताएं बहनें पहले टिक्कर बनाती थी। हमारे यहाँ गकरिया का परंपरा थी जिसके माध्यम से हम लोग वायु वर्षा करते थे, देवताओं से प्रार्थना करते थे तो वायु वर्षा होती थी। ठीक है, वायु आना, वायु के माध्यम से आकाश को शुद्ध करना, बदलों को छानने के लिए हम लोग कंडियों पर गकरिया बनाकर अपने कुल देवताओं को, अपने देवी देवताओं को, गांव के नगर के देवी देवताओं को पूछते थे। उसके बाद जल वर्षा होती थी। ऐसे कई बार बड़ी बड़ी अवस्थाएं निकल गई। उसमें जब पृथ्वी पर जब पानी नहीं बरसा तो भगवान, आपने सुना होगा, शांतनु का नाम सुना होगा, महाराज शांतनु, जिनके घर में गंगा पुत्र हुए हैं, भीषम, जिनके एक भाई का नाम देवापी है। इस पृथ्वी पर कई ऋषि, कई ब्राह्मण लोगों पर इसका समाधान नहीं निकला तो ऋषि और ब्राह्मणों के प्रभाव से उस युग में क्षत्रिय महाराज शांतनु के छोटे भाई देवापी उस यज्ञ के विद्वान बने। उन्होंने इसकी पढ़ाई की और पृथ्वी पर सोमयज्ञ कर पानी की वर्षा की। ऐसा शास्त्र पुराणों में वर्णन है। और महामारी के लिए मां भगवती दुर्गा सप्तमी के अंतर्गत आया है कि महामारी जब फैलती है तो मां भगवती दुर्गा इसकी रक्षा करने वाली होती है। और महामारी के रूप में मां भगवती दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप है। जब पृथ्वी पर वृक्षारोपण नहीं होते, अत्याचार होता, पाप होता, वृक्षारोपण को उखाड़ फेंकते हैं, ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर हलचल होती है तो मां भगवती हैजा के रूप में या महामारी के रूप में प्रकट होती हैं। तब उनके शांति के लिए, उनके प्रकोप को शांति करने के लिए हमारे ऋषिगण, मुनिगण इन हैजा संक्रमण नामक बीमारी वैज्ञानिक पद्धति में उसके समाधान करने के लिए हम लोग यज्ञ कर उसका समाधान करते हैं। इसलिए यदि शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है, हम भारतीय है, भारतीय गुरु हैं, हम संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, हम अपने प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते, हम अपने जनप्रतिनिधि नेताओं के खिलाफ नहीं जा सकते, हम संगठन के खिलाफ नहीं जा सकते, हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसी अवस्था में, क्योंकि विज्ञान का बोलबाला है, विज्ञान इस समय हावी है और विज्ञान के कुछ लोग कहते हैं तथाकथित कि कोई भगवान नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई संत नहीं होता। तो ऐसे में मैं संकल्प लेके कहता हूं कि यदि पंडोखर धाम में यज्ञ हो और दुनिया में समय घर घर बैठ करके लोग अपने घृत के वो गोबर कंडी पर अपने गुरु मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, मां भगवती के मंत्र से और कवन सुकाज कृष्ण जगवाही जो नहीं होता तुम पाई, अपने अपने भिन्न भिन्न पद्धतियों से हवन प्रारंभ कर दें, कोरोना क्या अनेक बीमारियां दुनिया से पलायन कर जाएंगी। इसलिए अनुमति प्रदान होती है तो अवश्य अनुष्ठान के लिए बैठूंगा और आप सबसे बैठूंगा। इसको आशीर्वाद दिया था आपने, आप प्रमाणित है, प्रमाण दिया था आपने मुझे। क्या क्या बोला था भैया? और आपने ये कहा था कि ये इसका 2 दिन में ठीक हो जाएगी, अगले 2 दिन में ठीक हो गई थी ये बिटिया। और क्या हो गया था इसको? और दूसरा प्रमाण मकान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दूसरा घर का बोला था आपने। इसको क्या दिक्कत हो गई थी बेटी को? ये बहुत रोना होता था गुरुदेव। अच्छा, कोरोना हो गया था। आज वो आपकी कृपा से ठीक है। चलिए, भगवान की कृपा है। नहीं 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 नहीं, कोरोना नहीं हुआ था। रोना रोती थी। मैं रोती थी बहुत गुरुजी, मैं रोती थी बहुत। चलिए चलिए, आप रोती थी, आप अपनी महाराज जी आशीर्वाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महाराज जी मेरी आवाज, चलिए जी, आपके आशीर्वाद से जब कोरोना का प्रारंभिक दौर था और मेरा भाई जो है चचेरा भाई झांसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट था और डॉक्टर्स ने रात को 9 बजे के बुलेटिन में उसे मना कर दिया था कि इसे हम वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, इसकी संभावना नहीं है। और मैंने उस समय बहुत करुणा हृदय से आपको फोन लगाया था और आपने कहा था कि मेरी 5 मिनट के लिए उससे फोन पर बात करा दो, उसे कुछ नहीं होगा। और आपसे मैंने बात कराई थी
और बात होने के बाद में वो 2-3 दिन में ही रिकवर भी हो गया था, 4-5 दिन में उसकी छुट्टी हो गई थी और आज भी वो पूर्णतः स्वस्थ है और अभी आर्मी में धर्मगुरु में उसका सिलेक्शन 2 टेस्ट उसने पास कर दिए और अभी इंटरव्यू के लिए आखिरी वो जा रहा है हमारे जी। आपकी कृपा से बहुत प्रणाम करना। पर मैंने कई लोगों को ये बात बताई। ये सब राम राजा सरकार की कृपा है सुमित भैया जी। आप तो बुंदेलखंड की हमारे कवि सम्मेलन के अंतर्गत आने वाले इस बड़े महापद के आप एक सम्मान्य व्यक्ति हैं और भगवान ओरछा सरकार राम राजा सरकार की आपको कृपा है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है और आपने इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आपने लोगों को मार्गदर्शन किया है कि जब राम राजा सरकार की कृपा से, पंडोकर सरकार के आशीर्वाद से कोरोना महामारी से निजात प्राप्त हुई और विजय होकर वो अपने कार्य में पदस्थ हो गए हैं, अपने कार्य में अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भगवान कृपा करें और पंडोकर सरकार की सदैव कृपा आप पर रहे। ये मंत्र का प्रभाव है और भगवान श्री राम जी का प्रभाव है, उनके नाम का प्रभाव है और अध्यात्म शक्ति का प्रभाव है। जहां अध्यात्म है वही विज्ञान है, जहां विज्ञान है वही अध्यात्म है। लेकिन कुछ लोगों ने अध्यात्म को अलग कर दिया और विज्ञान को अलग कर दिया, इसका मुझे खेद रहता है। महाराज जी, आध्यात्म और आयुर्वेद की उपेक्षा का ही शिकार हो रहा है आज भारत। तथाकथित जो ICMR संस्था है, मैं उन्हें रोज ट्वीट करके पूछ रहा हूँ कि आप बताएं कि ये आपके इलाज के प्रोटोकॉल में ऐसी क्या त्रुटि है कि कोरोना से ठीक हुआ आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, आपके इलाज के कारण से लोग मर रहे हैं, आप बताएं। तो उनका कोई उत्तर नहीं है। दूसरा, आपने वैक्सीन के विषय में बहुत शासकीय मर्यादा में कही, आदरणीय राकेश भाई साहब और आदरणीय सचिन भाई साहब, इसलिए डर तो मैं भी रहा हूँ कहते हुए, लेकिन अनुभव मेरे भी अच्छे नहीं है। मेरे खुद के मामा ससुर वैक्सीन के 7 दिन बाद एक्सपायर हो गए, तो मुझे भी मतलब भ्रम तो है कि क्या ऐसा कारण है कि अच्छा खासा स्वस्थ आदमी और गया और बीमार हुआ और इस हद तक बीमार हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये भ्रम तो हो रहे हैं और आम आदमी जो अनुभव कर रहा है उसी के आधार पर डर रहा है। आम आदमी कोई किसी के कहने सुनने से नहीं डर रहा है कि आपने अभी हमारे निवाड़ी जिला में आदिवासी महिलाओं ने भगाया वैक्सीन वालों को, तो वो कोई हमारे आपके किसी के कहने से नहीं हो रहा है, उनके खुद के गांव के लोगों के अनुभव खराब हो रहे हैं। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, मैं कोवैक्सीन के बारे में तो हमारे परिवार में बहुत सारे लोगों की लगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन है उसके बाद तो बड़ी दिक्कतें आई हैं हमारे बहुत सारे लोगों को। और बहुत सारे लोग हमारे परिवार के, हमारे मित्र जो है मरणासन्न भी हुए, कुछ मर भी गए। तो महाराज जी ऐसी कृपा करें कि इस पर भी जो संशय है, भारत सरकार को मैंने पत्र भी लिखा है कि इस पर एक बार इसके जो निर्माता है पूना वाला, एक तो उनकी भी समीक्षा हो कि वो 3000 करोड़ रुपए इंग्लैंड में जाके निवेश कर रहे हैं और भारत से लोन ले लिया उन्होंने कल 500 करोड़ का। और दूसरा, उनकी वैक्सीन की भी समीक्षा हो कि इनकी वैक्सीन को अप्रूवल कैसे मिल गया, क्या इनका सिस्टम है, कैसे इनकी वैक्सीन काम कर रही है, उसकी पद्धति, और इतने सारे साइड इफेक्ट क्यों आ रहे हैं। और तीसरा, मैं ये भी चाहता हूं कि जब 98.2% रिकवरी वैसे ही हो रही थी बिना वैक्सीन के, तो अब 81.6% की जो वैक्सीन गारंटी दे रही है कि इतने परसेंट लोगों को ताकत देगी। जब सचिन भैया भी बैठे, 98% लोग वैसे ही ठीक हो रहे थे बिना वैक्सीन के पिछली बार, तो अब वैक्सीन लगवाने के बाद में 81% हो रहा है, तो फिर वैक्सीन का तात्पर्य क्या है? देखिए, मैं सुमित भैया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और आपने जो बात रखी एक वैज्ञानिक और एक धरातल पे जो इसका समीक्षा के रूप में हम लोग देख रहे हैं, एक दूसरे की जो लहरें सुन रहे हैं, जो बात सुन रहे हैं, जो हमारे अगल बगल में जो घटनाएं घट रही हैं वैक्सीन के बाद, जिनके 1 वैक्सीन, 2 वैक्सीन, 3 वैक्सीन हो गई, 3 डोज हो गए हैं, उसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद उनकी मृत्यु हो रही है, तो निश्चित है इसमें संदेह खड़ा होता है। इसके लिए हमने आज मीडिया के महापुरुषों के द्वारा हमारे बीच में भैया श्री राकेश अग्निहोत्री जी भोपाल से जुड़ चुके हैं। मैं उनको और समस्त अपने मीडिया बंधुओं को भारत के चौथे स्तंभ के रूप में, हमारी भारतीय संस्कृति के, हमारे राष्ट्र की रक्षा के रूप में चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। और मीडिया का मैं सनातन से सम्मान करता हूं और जो वास्तविक मीडिया, जो वास्तविक नारद है, मैं मेरे दिल से, मेरे हृदय से कभी नहीं निकल सकता, मैं उसका ही अंग हूं। सच्चाई यह है कि हमारे राष्ट्र में इस समय जो हाहाकार मची है, जो वैक्सीन के विषय पे आपने संदेह दिखाया, बताया, तो हम गुरु होने के नाते मैंने अपनी बात कह दी है कि ये वैक्सीन अंतिम उपाय नहीं है। आपने मेरी बात सुनी होगी, वैक्सीन अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल, यदि शासन प्रशासन के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम राष्ट्रीय गुरु हैं, हम प्रदेशीय गुरु हैं, हम अपने देश के गुरु हैं, तो हम देश के मानव जाति की चिंता करते हैं। हमारे रामचरितमानस में आया है,
गादी तनय सब चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निच्चर पापी। हम लोगों को चिंता नहीं होती तो हम आप सबका आह्वान नहीं करते। हमें चिंता है कि इस प्लेटफॉर्म के बाद माध्यम से कुछ बात निकल के बाहर जाए जिससे संशोधन हो और महापुरुष लोग इसमें मेरा सहयोग प्रदान करें। और मैं तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन राघव जी की कृपा है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है कि मंत्र के प्रभाव से इतना कारगर मंत्र है। जब हमने मंत्र बोला है, जो लंका में हनुमान जी ने, लंका में जो घटना घटी उसके आधार पर हमारे महर्षियों ने इस मंत्र की रचना की। जिस मंत्र को मैंने बोला, ओम कार्य पाठ से अतवंदरी कच्चे पक्के फलकाए, हनुमान की आंका से अमुक विश्व की ताप्ती चली जाए, फरमंती श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का जो मैंने मंत्र दिया है जन कल्याण लोक हित में। क्योंकि ये मंत्र होता है छुपाने का, और छुपाने पर ये सफलता देता है। लेकिन इस समय आफत है, हमारे राष्ट्र में संकट है, तो हम व्यक्तिगत किस किस के लिए जाप करेंगे? तो हमने इस मंत्र को लोक कल्याण के हित में सबके लिए जारी कर दिया। इस समय हमारे सुमित भैया जी ने जो बात कही, वैक्सीन के आधार पर जो उन्होंने अनुभव बताए, ये 99% इस प्रकार के हमारे आसपास में भी इसी प्रकार की घटना घट रही हैं। ये प्रमाणिक के हैं कि इनकी 3 वैक्सीनें हो गई हैं और उनके बाद भी 10-5 दिन बाद उनकी मृत्यु हो रही है और कहते हैं उनको कोरोना है। देखिए मेरे यहाँ अध्यात्म में, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति में, क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति और अध्यात्म और वैज्ञानिक चिकित्सा, अंग्रेजी दवा, हमारे ही इस भारत भूमि में ऋषि प्रधान देश में पुराण शास्त्र अवलोकन करने पर इसका ये दूसरा स्वरूप अंग्रेजी विद्या बना। सच्चाई यह है कि जब अंग्रेजी तो कुछ समय से आई है, इसके पहले हमारे यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा रही है, हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान रहे हैं, और इसके माध्यम से हमारे यहाँ जल में जब किसी प्रकार का बारिश आता है, जल में यानी पानी में, तो हम लोग, हमारे वैदिक डॉक्टर्स यानी वेदाचार्य, अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेदाचार्य, हम लोग फटकरी का उपयोग करते हैं। ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए, बिल्कुल ब्लड को साफ करने के लिए, पीलिया को खत्म करने के लिए, शरीर में एंटीवायरस के रूप में फिटकरी का जल, कच्चे घड़े में पानी गर्मी मौसम में लेना चाहिए। और फ्रिज का पानी यदि पीते हैं, यदि आदत लग गई है, तो कम मात्रा में सादा पानी में मिलाकर के ग्रहण करें, अन्यथा इससे हार्ट की स्थितियां बढ़ रही हैं। और जो मटके में, मिट्टी के पात्र में जल रखे हुए हैं, उसमें एक मटके में 5 से 10 ग्राम फटकरी का टुकड़ा डाल दें और उसको 10 से 12 ग्राम का डालें और 10 से 12 मिनट बाद उसको निकाल लें और उसको ग्रहण कीजिए। और इससे कोरोना महामारी पर दबाव आएगा। ये वैक्सीन से बड़ा लाभदायक ये उपाय है जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं खुद करता हूं, मैं खुद भी ग्रहण करता हूं, जिससे कि आज दिनांक तक 2020 में हमारे यहां कोरोना आया, 2021 चल रहा है, मई चल रही है, और मैं हजारों लाखों लोगों से मिलता हूं। पंडोकर धाम में प्रति माह हजारों भक्त आते हैं और मेरा तो ऐसा स्वभाव है कि मैं पास में बुलाता हूं, सब पे हाथ रखता हूं, सब लोग पैर छूते हैं, आके प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की कृपा से आज दिनांक तक मुझे ना तो कोरोना हुआ और ना कोई गंभीर बीमारी हुई। और मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूं, मेरा इस स्वयं का उपाय है, मैंने स्वयं पर कारगर को सिद्ध किया है कि आप फटकरी का जल लीजिए, एक मटके में 10 ग्राम 12 ग्राम फटकरी का टुकड़ा डाल दें और 10 मिनट बाद निकाल लें, शेष बचे उस जल को आप लीजिए। आपके शरीर के समस्त विकार खत्म हो जाएंगे, आपके सभी प्रकार के रोग खत्म हो जाएंगे और आपके अंदर इंफेक्शन नहीं रहेगा। मैं ये आपको अपने ऊपर उपयोग कर, जो हमने इसका रिसर्च किया है उससे सामने आया है। गुरुजी प्रणाम। राकेश चतुर्वेदी। गुरुजी, जिन जिन को आशीर्वाद पंडोकर सरकार का है, इसके तो आते उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। पंडोकर सरकार उनको निश्चित से सहायता करते हैं और वो आस्था का केंद्र है। हनुमान जी महाराज सभी पर कृपा करते हैं। और मैं तो आज भी कहूंगा कि जिस हिसाब से जितनी महामारियां फैल रही हैं और जो लोग धर्म से जुड़े हैं, संस्कारों से जुड़े हैं और आज भी कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। हम मानते हैं कि शासन की जो गाइडलाइन है उसका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम शासन के उस
चीज का विरोध कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु ऐसा नहीं है। हम भी शासन की पूरी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, दूर में रखें। तो पहले भी हम दूर में रखते थे, पहले भी मुंह पे हम कपड़ा बांध के रखते थे, और ये मान के चलिए कि यदि हम घर में घुसते थे तो हाथ पैर धोते चलते थे। आज हम उन सब चीजों को भूल गए हैं, और यदि हम उनको भूल गए हैं, उन चीजों तब जो ऐसी बीमारी है। पहले वृक्ष के आपने जिस तरीके से आज ऑक्सीजन की बात की थी कि यदि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, पूरा पर्यावरण प्रदूषित होगा, और हमने आपके ही आशीर्वाद से, आपके सहयोग से नक्षत्र वाटिकाओं का रोपण शुरू किया था, और आज वो निरंतर कर रहे हैं। और आज उसी के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिदिन एक पौधा लगा रहे हैं, और वो भी सभी से यही आह्वान कर रहे हैं कि जितने अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं पेड़ लगाएं, जिससे कि पर्यावरण यदि दूषित नहीं हो गया तो बीमारियां भी ज्यादा उस पर असर नहीं करेंगी। आज हम देखे हैं तो जो संख्या, जहाँ पर संख्या ज्यादा है वहां पर जिस हिसाब से बढ़ रहा है उतना गाँव में नहीं है। क्यों? कि वहाँ पर पेड़ है, वृक्ष है, और उसको शुद्ध वातावरण मिल रहा है, शुद्ध खाना मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति तो है। गुरु जी प्रणाम। मैं सबसे बोलिए भैया। गुरु जी विदिशा से। भैया आप 1 मिनट रुक जाइए, एक से पहले प्रश्न सुने और उसके बाद बोलिए। मैं सबसे पहले राकेश भैया जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी के विषय में, वृक्षारोपण के विषय में उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, पूर्व सरकार में भी किया गया था। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद बधाई देता हूं कि ऐसे कुशल योग समय समय पर संशोधित करते हुए, देखिए गलतियां सबसे होती है, गलतियां सबसे होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, पुनः समावेश किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो माननीय मैं शिवराज सिंह चौहान जी का इस बात पे धन्यवाद देता हूं कि हमारे कुशल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिनके द्वारा वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से और अपने मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, आने वाले समय में जैसे महामारी की हाहाकार मची है उसी तरीके से उत्खनन करने से इससे बड़ी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उत्खनन, वायु स्रोत पर विशेष ध्यान देवें। मेरा उनके ओर इशारा करने के लिए, उनका इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बात हमने रखी है कि जल स्रोत पर ध्यान देवें, नहीं तो वायु के कारण या वृक्षारोपण के कारण जो वायु में गति अवरोध आई है, जिसमें विषाणु फैल रहे हैं, नाना प्रकार के आकाश में जो वायु में जो गतिविधियां हलचल मची हुई है, उससे बड़ी घटना जल स्रोत से होगी। इस पर मैं निवेदन करता हूं। दूसरा, हम अपने संगठन के ब्राह्मण वंश के और ब्राह्मणों का काम रहा सनातन से सबका संसार का, पृथ्वी मानव जाति को संबोधन करना, क्योंकि संपूर्ण जगत के चराचर जीव मानव जाति के मुखिया के रूप में ब्राह्मण को कहा गया है। ब्राह्मण होता है शास्त्र, पुराण, वेद आदि इतिहास पढ़ने का वाला और समय पर औपचार देने वाला। तो राकेश भैया जी, जो आपने अपनी बात रखी, आपके द्वारा जो वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही सुंदर किया जा रहा है। इसमें बरगद, पीपल, आम आदि वृक्षों के विशेष लगाएं तो अति उत्तम रहेगा और इससे हमको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अच्छी प्राप्त होगी और हमको इससे अनेक अनेक विषाणु गैसों से सुरक्षा देने वाला हमारा बरगद, पीपल आदि जो हमारे यहाँ कहे गए हैं, यज्ञ समिधा के नाने समिधा लकड़ी के लिए पीपल कहा गया है, बरगद कहा गया है हमारे यहाँ। ये नेगेटिव गैसों को हरण करती हैं और अच्छी ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो आपको धन्यवाद। इसमें बरगद की संख्या अधिक हो और ऐसे जिनसे हमको अच्छी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे वन विभाग के जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो वन विभाग से संबंधित, लकड़ी समुदाय से संबंधित जो ज्ञान रखते हैं, उनसे परामर्श करके ऐसी शाखाओं के लिए, ऐसे वृक्षों को लगाने के लिए प्रयास करें। हम भी आपका सहयोग करेंगे। गुरुदेव राकेश अग्निहोत्री, भोपाल से प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद, हनुमान जी सहायता करें। बस गुरु जी गीत दीक्षित जी थे, लेकिन वो ऑफिस में कुछ काम से ऊपर चले गए हैं। मेरा जिज्ञासा है, महामारी के बारे में आपने सब कुछ बताया। कहते हैं कि 100 साल में महामारी रिपीट होती है,
क्या ये उसी का हिस्सा है या फिर शासन प्रशासन और नेताओं की दूरदर्शिता का कोई चूक का नतीजा है जो कोरोना काल में असमय लगातार मृत्यु हो रही है? और इन मृत्युओं में क्या जो कई प्रतिभाओं को देश ने खो दिया है, कोई बड़ी क्षति तो नहीं होने वाली है? जैसा कि आपने कहा है कि अगस्त तक इस पर विराम लगेगा, और जो नवजात बच्चे हैं, स्कूल मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कितना खतरा है? और शहर से जो गांव की ओर अब कोरोना के जो सामने आ रहे हैं, ये सब कितनी बड़ी चुनौती अगस्त तक रहेगी? देखिए, मैं राकेश भैया जी आपके माध्यम से पूरे जगत के लिए और आपके मीडिया के माध्यम से, आपके लेवल के माध्यम से, आपके झंडे के माध्यम से, आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि बच्चों को मास्क घर पे ना लगावें, घर के अंदर स्वतंत्रता रहे, बाहर ज्यादा है जितनी आवश्यकता अनुसार जो भी आप सामग्री है तो बड़े बुजुर्ग लोगों को ही भेजें, बच्चों को ना भेजें, क्योंकि बच्चों के हार्ट कमजोर होते हैं लेकिन मजबूत इसलिए होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि कोरोना है क्या चीज, लेकिन उनको संक्रमण से बचाने के लिए हमको उनकी परहेज करना, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोग बड़े हैं। और कोरोना हो या अन्य बीमारी, संपूर्ण 4,55,000, 4,68,000 ऐसी बीमारियां हमारे भारत भूमि में हैं जो निरंतर जिन पर शोध चल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर यह नहीं कह पाया कि अमुक बीमारी अमुक कारण से बनी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस विषय मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, टेक्निकल्स नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर्स नहीं हूं, लेकिन जो मेरा अनुभव है पूरे विश्व के 8 से 9% वर्ष में लोग मरते हैं। कितने लोग मरते हैं? कितने लोगों की मृत्यु होती है एक वर्ष में? पूरे विश्व की आबादी में से परसेंट 8 से 9.10 तक लोगों की मृत्यु होती है। लगभग 4.5 लाख से 5 लाख लोगों की मृत्यु वर्ष में होती है। परंतु हमारा निमोनिया, संपूर्ण जितनी बीमारी है, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे शुगर हो, चाहे आपके गठिया बाय हो, चाहे बुखार हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे श्वास की दिक्कत हो या महाश्वास की दिक्कत हो, अन्य कितनी भी बीमारियां हो, हजारों बीमारियों का मुखिया निमोनिया है। निमोनिया नामक यानी सर्दी, जोखाम, कफ, बलगम जम जाना, आपके हार्ट की नलियों के स्रोत कम हो जाना, मतलब चौड़ा होते हैं, उसको माने जमने से छोटा हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, जिससे हार्ट रोग बनता है। तो संपूर्ण जगत की बीमारियों का मुखिया, जैसे संपूर्ण जगत के मानव जाति का मुखिया ब्राह्मण है, ऐसे ही संपूर्ण बीमारियों का मुखिया निमोनिया है। निमोनिया नामक बीमारी संपूर्ण बीमारियों में संबंधित संक्रमित रोग लक्षण एक से होते हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक, जिसके कारण से जीर्ण गर्मी के कारण से महामारी लागने होना, हैजा के रूप में माता निकलना, और ये सब चीजें निकलती हैं। तो ये 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख की जो मैंने मृत्यु दर बताई है पूरे विश्व की, लेकिन जो आपने एक बड़ा दूसरा प्रश्न बोला है माननीय भैया राकेश भैया जी के द्वारा कि ये 100 वर्ष में क्या महामारी जो आती है तो इसके कारण क्या क्या है, ऐसा आपने बोला। तो मेरा जो शोध है, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरी आयु तो बहुत कम है, आप यो आयु में तो हमसे बड़े आप भी हैं, लेकिन गुरु होने के नाते जो मेरे चित्रों में आता है, जो मैं लोगों को, हजारों लोगों को बताता हूं, समय समय पर जो ज्ञात कराता हूं अपने ज्ञान से, अपनी टूटी फूटी भाषा से, अपने गांव की भाषा से, तो 100 वर्ष में मां भगवती एक शतक होता है। शतक माने
1 शतक, और कहते हैं 1 शतक तो 100 शतक और 1 शतक, तो 1 शतक जो है 100 का होता है, 100 वर्ष का होता है, यानी 100 की गिनती का होता है कि 100 होता है, यानी 100 था, यानी 1 शतक। तो जो 100 वर्ष जो होते हैं मानगणना के आधार पर, इसमें जो भी 1 वर्ष 100 वर्ष में जो भी गलतियां होती है मुखियाओं के द्वारा, राज सत्ता के मुखिया हो, ग्राम सत्ता के मुखिया हो, यानी ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच, ग्राम पंच, ग्राम उपसरपंच, ग्राम पटेल, ग्राम नंबरदार, पुराने ठेकेदार, साहूकार, ये लोग जो भी गलतियां करते हैं इसका सामान्य 100 वर्ष में जाता है, और उसके लिए मानव जाति पर पड़ता है। जब भी गांव का मुखिया यदि वरिष्ठ है और सक्षम है, तो गांव में आने वाली हानि में, गांव में होने वाले गतिविधियों में, गांव में होने वाले अत्याचारों में साथ देता है और उस पर अनसुनी करता है, तो निश्चित है गांव के लोगों के मुखिया पर पड़ता है। मुखिया यदि गलत हो जाए तो पूरी प्रजा पर पड़ता है। तो मां भगवती, दुर्गा, महाकाली, भगवती स्वयं महामारी रूप है। ये 100 वर्ष में जमीन के अंदर से हमारी वैज्ञानिक पद्धति पर जब जल वर्षा होती है, जब पृथ्वी अधिक तपती है, जब जल वर्षा रुक जाती है, उस अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की महामारी रूप धारण करती हैं, और उस रूप के कारण से जनमानस में भय, पीड़ा, कष्ट, संकट के रूप मन में मां भगवती फैल जाती हैं और महाप्रलय की ओर ले जाती है। लेकिन वहां पर कोई साधक खड़ा हो जाता है, कोई गुरु खड़ा हो जाता है, कोई महापुरुष सामने खड़ा हो जाता है, कोई फकीर, कोई देव, कोई दूत, अवधूत, यदि कोई महासंत योगी कोई सामने आ जाता है या महामुनिगण सामने आ जाते हैं, तो देव शांति होती है, मां भगवती शांत हो जाती है। तो देव पाठ कराकर, देव अनुष्ठान कराकर, यज्ञ कराकर इसका समाधान निकलता है। और इसके परिणाम अनेक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से देखा जाए तो वृक्षारोपण, जल स्रोत, पहाड़ तोड़ना, मिट्टी के ढेरों को बार बार पलटना, मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के बोरवेल करना, अनेक प्रकार से दिक्कत करने वाली महामारियां जो बढ़ा रहे हैं, ये सब मानव जाति की ही कमी है, जिसका दुष्परिणाम है। इस पर थोड़ा लगाम लगना चाहिए। गुरुजी, राम मंदिर के निर्माण से पहले भारत को बड़ी राहत मिल जाएगी स्थायी तौर पर? इस कोरोना काल से देश बाहर निकल चुका होगा? आपका क्वेश्चन साफ नहीं हुआ। राम मंदिर के निर्माण से पहले, जिसकी तारीख मोदी सरकार ने मुकर्रर कर रखी है, उसके पहले भारत इस संक्रमण के दौर से, कोरोना काल से बाहर निकल चुका होगा स्थायी तौर पर? देखिए, ये राम जी की कृपा है। ये भारत भूमि में अनेक अनेक विषाणु है। कोरोना क्या मान नथिंग, कोरोना कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े कोरोना, महा कोरोना आए हैं, बड़े बड़े हैजा पड़े हैं, गांव के गांव, खेड़े के खेड़े निपट गए हैं। लेकिन राम जी की कृपा से लाभ होता है, भगवती देवी की कृपा से होता है। अयोध्यानाथ तो पहले से ही अयोध्या में थे, वे कहां गए थे? हम भारतीय हैं, भारत भूमि मेरा जन्म हुआ है, हमारे अयोध्यानाथ अयोध्या भूमि में कण कण में वास करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में हमारे ईश्वर का वास है। लेकिन ठीक है, राम जी महाराज का स्थान बन चुका है, इनका बस लोकार्पण होना है, सबके सामने लोकार्पण होना है, लोगों के सामने मूर्ति का आवरण होना है, मंदिर का आवरण होना है। तो मैं आपसे कह देता हूं कि कोरोना का खत्म होने का नहीं कह रहा हूं, समावेश होने का, शांत होने का, शांति होने के लिए मैं बात कर रहा हूं। 5 मई से अनुकूल समय प्रारंभ हो चुका है और ये 25 से 28 मई तक, 27 मई तक ये दब जाएगा। लेकिन अगस्त तक इसकी लहर चलेगी, क्योंकि जून में जब हमारे यहाँ भारतीय परंपरा जो है, हमारे यहाँ जो मानसून है, जो हम लोग खाड़ियों से जोड़ते हैं, जब समुद्र जो हमारे यहाँ उठता है, अपन जिस खाड़ी से जुड़े होते हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में 14 जून से मानसून आता है। और इस समय जितनी आंधी तूफान उठ रहे हैं, ये अन्य जगह जहां पर पहाड़ी इलाके हैं, जहां उनके मानसून उठ रहे हैं, उनके प्रभाव से यहाँ तापमान के कारण आंधी आना, बेमौसमी पानी बरस जाना, ये हैजा का दूसरा रूप है।
इसको ही लोग कहें कोरोना हो गया, दूसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई, चौथी लहर आ गई, तो आती रहे, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। कोरोना नाम नथिंग, 0/0। मैं नहीं मानता कि कोरोना अब तीसरी लहर के रूप में आएगा। गुरु जी प्रणाम, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। जी 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 भैया, विदिशा वाले बताएं भैया। हाँ गुरु जी प्रणाम। मैं तो ये जानता हूँ मेरे मत के अनुसार कि आप साक्षात अवतार हैं, भारत में अवतार हैं। ईश्वर ने भी अवतार लिया था, राम जी ने भी अवतार लिया था, आप भी हमारे अवतार हैं इस युग के। और सभी को दवाई की ओर ना जाकर, धर्म की ओर जाकर, श्री पंडोकर सरकार गुरु शरण जी महाराज के चरणों में जाकर नमन करना चाहिए। और ये करना चाहिए कि दवाइयों की जगह वहां दान पुण्य करें, जिससे कि कोरोना जैसी। देखिए आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं आपके अवतार हैं, लिया है, लोग आपके भाव जो कह रहे हैं लगातार लोगों को जागरूक विदिशा वाले भैया आप कर रहे हैं। तो भैया अब भी मान जाओ, अब भी पेड़ों की तरफ जाओ, अब भी दान की तरफ जाओ, अब भी योग। बिल्कुल आपकी बात को मैं सहमत हूँ। देखिए इस मानव जाति में गुरु जी जी गुरु जी प्रणाम। भैया आपकी आवाज अटक रही है, थोड़ी मेरी बात सुने, आप शांत रहें, थोड़ा मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, क्योंकि पूरा तारतम्य बिगड़ जाएगा। गुरु जी प्रणाम। आपने कहा कि गुरु शरण महाराज जी हमारे भगवान हैं, तो मैं आपसे ये कह देता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं। भगवान भगवान होता है, ईश्वर ईश्वर होता है, ब्रह्म ब्रह्म होता है। मैं उस ब्रह्म का अंश हूं जिसमें सब संसार जगत में, जीव चराचर जगत में सबके अंदर परमात्मा का अंश है। सब परमात्मा ही है, बस उसके कर्म अनुसार उसको पहचाना चाहिए। कर्म अनुसार ही उसको भगवान की उपाधि प्राप्त होती है, कर्म अनुसार ही उसको अन्य उपाधियों से सम्मान किया जाता है। लेकिन मैं आपके सम्मान में, आपने कहा ठीक है, लेकिन ये संसार ऋषि प्रधान देश है। हमें हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, योग विज्ञान को परिपालन में हमको वृक्षारोपण करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। हम तो अपने शासन प्रशासन से यह मांग करें ना कि मुझे यज्ञ करने की अनुमति दें। मैं अपने मंदिर में, अपने गांव में, अपने खेरे में, हनुमान जी पे, भगवती दुर्गा जी के मंदिर में, यदि मान चलो 15 दिन या 1 महीना के लॉकडाउन में लाभ नहीं मिला तो क्या होगा? यदि लाभ नहीं मिला 15 दिन में, 1 महीने में लाभ नहीं मिला, शांति नहीं हुई, मैं पूछ रहा हूं, मुझे संदेह नहीं है, ये ध्यान रखें सभी लोग, मुझे संदेह नहीं है, लाभ तो 100% है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अभी तो कलिकाल का प्रथम चरण है। हम लोग अनुष्ठान में कहते हैं जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते बुंदेलखंडे, है ना। और कलिकाल का जो प्रारंभ, मध्य प्रारंभ क्षेत्र प्रारंभ हुआ है ना, कलिकाल का प्रारंभ चरण है। लेकिन अभी पृथ्वी महाप्रलय नहीं होनी है। लेकिन इस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि खुदा खास्ता, मैं एक संदेह आम आदमी की ओर पे बोल रहा हूं, मैं गुरु जी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। यदि लाभ नहीं मिलता 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, तो शासन प्रशासन के पास इसके बाद दूसरा उपाय क्या है? क्या उपाय है? इसलिए मेरा निवेदन है, स्वीकार करें सब लोग। और शासन से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि परहेज रखते हुए गांव के, नगर के, खेरे के कुलदेव, कुल देवता, कुल पितर आदि अपने अपने पितरों को पूजना प्रारंभ करें, अपने गांव के देवी देवताओं को पूजना प्रारंभ करें। और यज्ञ अनुष्ठान जरूरी नहीं कि आप 5 किलो, 11 किलो, 21 किलो का हवन करें, 1.25 किलो का, 1.25 पाव का, और धूप कपूर से भी आप आहुति देकर के समाधान निकाल सकते हैं। मेरा करबद्ध प्रार्थना है, संपूर्ण महामारियों पर, आज नहीं, आज दुनिया में हम हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, भविष्य में आने वाली बीमारियों का समाधान मात्र योगी, जो योग विज्ञान के योग में, योग विज्ञान के योग में यज्ञ ही है, और यज्ञ ही समाधान निकाल सकता है, दुनिया की कोई शक्ति नहीं निकाल सकती। गुरुजी प्रणाम। भोपाल से प्रशिक्षु पत्रकार हूं, गौरव शर्मा जी। गौरव भैया नमस्कार। सबसे पहले जो दर्शकों की सबसे ज्यादा डिमांड आई थी, आपने बीच में एक मंत्र बताया था जिससे कि मन की शांति उनकी होगी, तो वो मंत्र एक स्लो वे में थोड़े थोड़े शब्द बताकर आप यदि स्पष्ट रूप में बता दें तो वो मंत्र सभी तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात है कि ऑक्सीजन लेवल, बीपी और हार्ट रेट की सबसे ज्यादा समस्याएं इस समय आ रही हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है? ये बस 2 मेरे प्रश्न हैं। और लास्ट में अंतिम ये बोलना चाहूँगा, हमने अपने कई पत्रकार साथियों को खोया है, मध्य प्रदेश में नहीं देश में कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हम लोग खोया है।
और मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि लास्ट में जैसे ही ये अंत हो, जैसे ही ये इसकी एंडिंग हो, तो एक 2 मिनट का मौन धारण करके उन सभी को जरूर श्रद्धांजलि दें। क्या बात, अति सुंदर विषय कहा आपने, अति सुंदर विषय रखा है। हमारे नेशनल, हमारे इलेक्ट्रिक मीडिया से और अन्य हमारे वृद्धजन का कोरोना नामक महामारी से, इस संक्रमण से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहां भी है शुद्ध रहे, सुखी रहे, निरोग रहे, और आंगना भी उनकी आत्मा को धीरज और उनकी आत्मा को क्षमता प्राप्त हो, और उनके, क्योंकि जड़ चेतन जीव अविनाशी, जीव तो अमर है, शरीर बनता मिटता चलता रहता, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर निर्मित होता रहता है, परंतु उनके परिजनों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनको ताकत दें, हिम्मत दें, और उनके किसी प्रकार के जीवन में कोई गति अवरोध ना है, ऐसा संकट देखने को कभी प्राप्त ना हो। इन आंखों से उनका परवाह हरा भरा रहे, और उनकी जीव आत्मा को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से संपूर्ण जगत के मानवों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति हो और परमात्मा उनको देवगति दे और अपने चरणों में विलीन करे। आइए, आपने एक मंत्र बोला, मैं मंत्र उसको आपके निवेदन को स्वीकार करते हुए मैं इस मंत्र को पुनः लोक कल्याण हित में जनहित में मंत्र जारी करते हैं। सुने, मंत्र तो उपनिषद, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, बीज मंत्र आदि अनेक हैं, लेकिन इस मंत्र का उपाय है ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम कारे पार सेत बंदगी, कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की हाका से। स्वयं जहां लिखा है अमुक नाम के व्यक्ति, यानी कि पूरे विश्व की तापसी चली जाए, पुरमन तीसरी वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार सबकी रक्षा करें। गुरुजी प्रणाम। मैं गौरव भैया, आपने एक विषय और रखा, मैं उसको बता देता हूं। जिनको ऑक्सीजन की कमी है, जिनको वायु की कमी है, ऑक्सीजन यानी वायु, वायु से निर्मित ऑक्सीजन पंत के शरीर में ऑक्सीजन बनने की, यानी कि पवन चक्की, हार्ट पंपिंग, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं लेकिन कुछ शब्द हमारे निकल जाते हैं, भगवान की कृपा है। तो हार्ट पंपिंग में वायु तत्व की प्राप्ति हो, उसके लिए जो संक्रमित है वो अपना मुंह बंद करके नाक से सांस ले, मुंह से निकालें, मुंह से सांस लें, नाक से निकालें, और फूकना या मुंह फुलाएं, धीरे धीरे फुलाएं। ज्यादा संक्रमित है 1 बार, 2 बार, 3 बार, शाम तक 5 बार, 10 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। लेकिन जो अभी स्वस्थ है, निरोग हैं और वृद्ध हैं, जो कृपया करके अपनी पूजा में प्रतिदिन शंख बजाएं। सबसे बड़ा योग है शंख बजाएं, जिससे हार्ट बीट, आपके श्वासा नली, जो भी गति अवरोध है वो 1 बार बजाएं, 2 बार बजाएं, 3 बार बजाएं, 5 बार बजाएं। ये हमारे यहां वैदिक परंपरा में हम लोग शंख ध्वनि करते थे। शंख ध्वनि से हमारे माइंड की नसें भी जो ब्लॉकेज हो जाती हैं, जो हमारे श्वासन नली की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट पे जो कब्ज जम जाता है खान पियन से, उसके सभी के विकार खत्म हो जाते हैं। ये शंख का प्रभाव है। तो इससे आप, हमारे आने वाले जो कष्ट में होने वाले लोग हैं, जिनको डर है, तो वो शंख का उपयोग करना प्रारंभ कर दें, इससे लाभ प्राप्त होगा। और रहा आप लोगों के माध्यम से गौरव भैया, संपूर्ण मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करते प्रार्थना कर रहा हूं राष्ट्रहित में कि पंडोकर धाम में श्री राम महायज्ञ रूपी परमात्मा का चिंतन और यज्ञ विद्वानों आचार्यों द्वारा प्रारंभ कर रहा हूं। यदि अनुमति प्रदान हो जाती है तो मुझे किसी से कोई धनराशि नहीं चाहिए। आप सभी लोगों ने पूर्व से ही इतनी दे रखी है कि हमारी संस्था, आप सबकी संस्था, आपके द्वारा दिया हुआ पुष्पम पत्रम दान लोकहित में, जनहित में यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है, और उस अनुष्ठान से भारी अच्छे परिणाम, अनुकूल राष्ट्रहित, विश्व शांति और रोग निवारण होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बस हमको अनुमति प्रदान आप सब लोग करवाएं।
गुरुजी प्रणाम। जितेंद्र शर्मा जी, न्यूज नेशन से भोपाल। जी गुरुजी प्रणाम। मैं जितेंद्र भोपाल से बोल रहा हूँ, न्यूज नेशन चैनल से। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। एक पहला तो यह है कि एक और अध्यात्म भी लगा हुआ है और एक और विज्ञान भी पूरी तरीके से लगा हुआ है कि कैसे भी करके कोरोना इस महामारी पर हम कंट्रोल कर सके, काबू पा सके। लेकिन वर्तमान में जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं वो सभी के सामने हैं। गुरुजी, लोगों के मन में अब यही सवाल उठ रहे हैं कि ये समय आखिर चल कौन सा रहा है, ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र खराब हो गए हैं पूरे विश्व के ही कि ये समय देखने को मिल रहा है। और ऐसे समय में लोगों को, जैसे कि आपने भी मंत्र बताया, इसका उपाय करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गुरुजी एक अध्यात्म के तौर पे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पे गुरुजी मेरा आपसे निवेदन है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने जहाँ कवर किया है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी वैक्सीनेशन कराने में डर रहे हैं किसी प्रकार की भांति, और आपका गुरुजी करेक्शन काफी अच्छा रहता है। तो अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे तो काफी बेहतर होगा। और गुरुजी दूसरा मेरा सवाल ये था कि राजनीतिक जगत की अगर हम बात करें तो लगातार शहर के पूरे देश में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कोई सरकार वर्तमान की सरकार को आरोप लगा रही है, तो कोई कह रही है कि पूर्व की सरकारों ने ये कुछ नहीं करके रखा, जबकि विश्व के अंदर पूरा अभी हाल इसी तरह से बना हुआ है। तो क्या गुरुजी जनप्रतिनिधि होने के भी नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये समय है आरोप प्रत्यारोप लगाने का या एक साथ खड़े होने का? जी गुरुजी। देखिए भैया गौरव जी, मैं आपके प्रश्न से बहुत अच्छा सहमत हुआ हूं और मुझे आपके क्वेश्चनों से बहुत सारे जवाब देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है राष्ट्र में। देखिए कि इस समय जब कोई भी महामारी आती है, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो या तहसील स्तर पर हो या जिला या प्रदेश या राष्ट्र, इस समय ये पूरे विश्व आपदा है। इस समय संपूर्ण मानव जाति को एक साथ होकर रास्ता निकालना चाहिए और उस रास्ते निकालने के लिए अनेक प्रकार की पद्धतियों को उपयोग करना चाहिए। और इस समय मैंने यही कहा कि यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो उससे लाभ होगा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक गुरु हूं, क्योंकि मैं वैज्ञानिक तो हूं नहीं, मैं वैज्ञानिक को रिसर्च करता कोई मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति डिग्रीधारी तो हूं नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे शब्द ऐसे निकलते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति से मिलते जुलते होते, क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म जो वास्तविक विज्ञान है, जो पूर्व विज्ञान है, पूर्व विज्ञान, अध्यात्म, अथर्व विज्ञान यानी आयुर्वेद विज्ञान और अध्यात्म यानी कि सत्संग ज्ञान, ये सभी एक ही विषय के 4 विभाजन विषय हैं। तो इस समय जब मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, इस समय संकट की बात कर रहा हूं, तो मुझे अध्यात्म से हटकर लौकिक विज्ञान का उपयोग करना होता है जो वर्तमान धरातल पर है। तो इसके लिए अभी आपने वैक्सीन का विषय कहा, तो माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशल योग्य मुख्यमंत्री हैं। मैंने एक बात पहले भी कही और फिर भी कह रहा हूं, हम सब में परिवर्तन आता है। कभी कभी हम लोग भी अधिक वर्क के कारण क्राफ्ट हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, कैप्चर्स हो जाते हैं, खटमेल जम जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कोई भाषा? लेकिन जब यदि वो शुद्ध हो जाए, पुनः अच्छे काम करने लगे, अच्छा सॉफ्टवेयर काम करने लगे। मैंने भी एक बार चुनाव में यही शब्द कहा था, जब सॉफ्टवेयर क्रैक्ट हो जाता है तो एंटीवायरस डालने से डाटा बचाया जा सकता है। तो हमारे कुशल मुख्यमंत्री हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी है। मैं गुरु हूं, मैं किसी भी दल का नहीं हूं। हमारे लिए वो दल है जो लोक कल्याण की कामना से कार्य करते हैं, राष्ट्र की चिंतन करता है। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जो नेतृत्व में जो दवा, वैक्सीन आदि जो आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी, अनेक लोगों ने, हमारे राष्ट्र के, प्रदेश के मुख्यमंत्री, ग्राम के, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जन प्रशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र हित में जो वैक्सीन को अनुमति दी है, कैसे प्राप्त हुई मैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन से किसी को हानि नहीं है, इससे कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं होगी। ये एक एंटीबायोटिक है, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जो आपको अंदर इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक प्रयास है, लेकिन ये अंतिम दवा नहीं है, ये अंतिम उपचार नहीं है, ये अंतिम उपचार की तरफ नहीं इसका इशारा है। लेकिन हाल फिलहाल मानसिक संतुलन करने के लिए, संतुलन थामने के लिए, डर खत्म करने के लिए एक जो वैक्सीन है, इससे लाभ मिलेगा। परंतु जिनको डर से, भय से या किसी कारणवश उनकी घटना हो रही है, तो भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति हो। वैक्सीन तो सबको लेना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए। इसका साइड इफेक्ट मुझे नहीं दिखता है मेरे ज्ञान के अनुसार।
गुरुजी दूसरा प्रश्न मेरा राजनीति जगत को लेकर था कि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देश के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आरोप प्रत्यारोप का गुरुजी ये क्या समय है, आपको ऐसा लगता है कि इस समय सभी को एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं हमें ऑप्शंस देना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ऐसी चीज का निर्माण कर सकते हैं जिससे ऑक्सीजन मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले, ना कि आरोप प्रत्यारोप? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद वर्तमान में पंडोकर धाम पीठाधीश गुरु हूं और वर्तमान में भांडर जनपद ब्लॉक का जनपद उपाध्यक्ष भी हूं और मैं साझी विरासत पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या भाजपा हो, बसपा हो, बीएसपी हो या अन्य कोई दल हो, मैं सभी का सम्मान करता हूं। सभी के दलों के लोग हमारे शिष्य हैं, हमारे अनुयायी हैं, हमको मानने वाले हैं। तो हम किसी दल का विरोध नहीं करते, हम नीति का, हम उनके क्राफ्टिंग का, हम उनके आचरणों का, हम उनके खान पान का, हम उनके रहन सहन का विरोध करते हैं। सदमार्ग का, सद रास्ते का विरोध नहीं करते। तो इस समय मेरा विरोध करने का, किसी पर लक्षण लगाने का, आलक्षण लगाने का मेरा कोई मन में ऐसा वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हम सब मानव हैं, मानव जाति के काम आए, हम मानव जाति को सुरक्षित कैसे कर पाए, ऐसे इसके लिए रास्ता निकालें। और इसके लिए मेरी अपील भी है, तो आप इसके लिए घर घर अपने घर में हवन करें, यज्ञ करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, तप करें, जप करें, योग करें, जिसके माध्यम से वायु में लाभ होगा। आप जिस धर्म में हैं, जिस जाति संप्रदाय में हैं, अपने अपने परमात्मा को, ईश्वर को भजें कि हमारा विश्व का कल्याण हो, हमारा विश्व सुखी रहे, हमारा मानव जाति, हमारा जीव चराचर जगत, संसार निरोग हो, वायु में विषैली विषाणु कीटाणु इत्यादि खत्म हो, समस्त प्रकार के वायरस खत्म हो, समस्त प्रकार के नेटवर्किंग तरंगें खत्म हो। क्योंकि वायु में हजारों लाखों गैसें छूटी हुई हैं, हजारों नेटवर्क छूटे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम और आप भी बात कर रहे हैं। आइए, रेडिएशन, जिसको रेडिएशन कहा जाता है, जिससे को कहा जाता है, हमारे जब फेफड़ों में जब शुरू में एक्सरा होता था, जब सोनोग्राफी आती है, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करते थे, मात्र अल्ट्रासाउंड के नाम पर एक फेफड़ों का अल्ट्रासाउंड होता था, आज से 20 साल 25 साल पहले। तो इसमें भी कहा गया है कि बार बार फेफड़ों का एक्सरा कराने से भी इसकी किरणें जाती हैं। तो यहाँ वायु में तो लाखों किरणें जा रही हैं। तो जी 5G टेस्टिंग हो रही है, आपका इशारा उस तरफ भी है जो 5G की टेस्टिंग भी चल रही है, जिस प्रकार से 5G। देखिए, आप वैज्ञानिक पद्धति से मेरी बात कर रहे हैं। मैं गौरव भाई, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, गुरु होने के नाते। मैं जितेंद्र शर्मा है गुरुदेव, जितेंद्र शर्मा, ये जितेंद्र शर्मा जी न्यूज नेशन से पूछ रहे हैं। जितेंद्र भैया, जी मैं गुरु जी, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मैं आध्यात्मिक गुरु हूं। अध्यात्म में सभी का समाधान है। तो हमारे यहाँ जब एक्सरा हुआ करता था तो काला कपड़ा डाल के जाते थे, जो डॉक्टर्स होते थे, जो एक्सरे करने वाला होता था, तब जो आपको ऊपर किरण छोड़ता था तो वो खुद काला कपड़ा पहन लेता है कि हम पे इसकी किरणें ना पड़े। बार बार किरण पड़ने पर हार्ट अटैक, कैंसर, टीवी आदि लक्षण होते हैं। ऐसे ही वायु में हजारों गैसें, हजारों नेटवर्क छूटे हुए हैं, जिसके लिए हम समय समय पर परहेज करें। समय समय पर वार्षिक होने वाली सब्जियां, वार्षिक होने वाली हमारी औषधियां, वार्षिक होने वाले हमारे खाद्यान्न चीजें वार्षिक टाइम में ही अपनी सीजन में ग्रहण करें तो लंबे समय की आयु प्राप्त करोगे। या आप जहरीले केमिकल्स वाली होने वाली औषधियां, केमिकल्स होने वाले हमारे विटामिन की सब्जियां, अनेक प्रकार के पदार्थ जो हम लोग खाते हैं। हम आपको बता दें, कोरोना है क्या, आप सुनिए मेरी बात। मैं डॉक्टर से नहीं हूं, उसमें कोई कमी हो तो संशोधन करेंगे और महापुरुष लोग अपना बालक समझ के मुझे मार्गदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ पालक, सुना है पालक? पालक में आयरन होता है और उसमें आपने देखा जब कीटाणु लग जाते हैं तो सफेद सफेद फुंदकी आ जाती है। यही कोरोना है, यही कोरोना है। मेरी बात समझ रहे ना? यही कोरोना है। हार्ड आपका पालक रूपी निर्मल, कोमल, स्वच्छ विषय है। उस पर जब फफूंदी जम जाती है, कब जम जाता है, उसी से टीबी बन जाती है, उसी से कैंसर बन जाता है, उसी से कोरोना बन जाता है। और वही कोरोना है। एक कोरोना वो है जो फफूंदी जम जाती है, व्हाइट व्हाइट जो निशान पड़ जाते हैं, जब पालक पर देखने को मिलता है। पालक जब बाजार में खरीदने जाए तो सफेद सफेद फफूंदी वाले पत्ते मिलते हैं, कटे पट्टे मिलते हैं। यही जीवाणु संक्रमित बीमारी है। यही हम लोग पालक हैं,
इस बालक को बचाना है तो हमेशा से जब जुकाम होता है, खांसी होती है, तो इसका साइड इफेक्ट 8 दिन रहता है, इसका डिफेक्ट 10 दिन तक रहता है, और तीसरे चौथे दिन से ये पटाने लगता है, और 8वें और 10 दिन में ये हमारा सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। यही निमोनिया नामक कोरोना इस युग में महाकोरोना बन के आया है। इसके लिए हमारे बढ़ा चढ़ा करके हमारे लोगों ने इसको महाकोरोना बना दिया और साइकोलॉजिकल दबाव दे दिया। आपको बताऊं भैया जी, ये कोरोना 2020 में आया भारत में प्रचलन में 2020 में मार्च में आया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? फरवरी मार्च में आया। जब वो कोरोना को डॉक्टर छूने को तैयार नहीं थे, उस कोरोना को पुलिस छूने को तैयार नहीं थी, उस कोरोना को छूने के लिए अधिकारी पदाधिकारी तैयार नहीं थे, लेकिन वो कोरोना दूसरी लहर में आया तो विराट रूप लेके आया और अब सब लोग छूने को तैयार हैं। इसमें विवेक से ध्यान दें, साइकोलॉजिकल मजबूत हो, एंटीबायोटिक दवा लो, अपने डॉक्टर को दिखाओ और घर में लॉकडाउन करो, घर में परिजन लोग आपकी सेवा करें, आप रिकवर हो जाएंगे, आप घटना से बच जाएंगे और साइकोलॉजिकल मजबूत होकर परमात्मा का चिंतन करो। लाभ होगा, यही उपाय है। बिल्कुल गुरुजी, इसी से एक चीज और मेरे को जाननी थी कि जैसे कि घर में परिवारों में लोग पहले अपने घरों में कंडे जलाकर या फिर धूप देकर घरों में छोड़ा करते थे, तो गुरुजी ये भी क्या लाभकारी हो सकता है अगर लोग अपने घरों में धूप देते हैं, तो क्या उससे भी किसी प्रकार का जो संक्रमण है उसका खतरा कम हो? मैंने भैया जी आपको एक निवेदन किया है कि गोबर की कंडी में, गौ के गोबर से आपने देखा अनेक गोबरों से जब हमारी गैस उत्पादन होती है, आप पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े सिलेंडर नहीं लगते। कई गांवों में जाके जाइए, हमारे गांव में आइए पंडोकर धाम में, हमारे कई ठाकुरों के यहाँ, कई पटेलों के यहाँ, कई नंबरदारों के यहाँ गोबर गैस है। गोबर गैस हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले आ गई और 20 साल से गोबर गैस जल रही है, सिलेंडर नहीं लगता है। मेरी बात समझना, जब उसमें गैस पाई जाती है तभी तो गैस जल रही है। तो गोबर की कंडी के अंदर वैज्ञानिक टेक्निक से गोबर के, गाय के गोबर के अंदर ऐसे तत्व हैं कि वो सूख जाने पर भी, जैसे कि नारियल हो या मूंगफली का दाना हो या राई सरसों हो, दाने को पीसने पर महागर्मी में, तापमान से तापमान में उसको जब पीसते हैं कोल्हू के अंदर तो तेल निकलता है। ऐसे ही गोबर के अंदर अग्नि जल प्रज्वलित करने पर विस्फोटक जो है, जो जीवाणु में विस्फोटक वाले विषाणु हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता गौ के गोबर के अंदर तत्व हैं जो विस्फोटक विषाणु कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। जिसमें गौ घृत डालने से उसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है और उसमें गूगल डालने से उसमें एंटीवायरस को नष्ट करने की अधिक क्षमता बढ़ जाती है। जिसमें अगर तगर नगर मोता पत्थर फूल जटा मासी आदि तिल का उपयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें और ज्यादा गैस और एनर्जी प्राप्त होती है। और उसके साथ साथ जब हम देव मंत्र का उपयोग करते हैं तो वो विराट रूप से बड़ी गैस तैयार हो जाती है, बड़े बड़े सिलेंडर भर जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड रूपी के ब्रह्मांड में ये गैस के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। यज्ञ ही योग विज्ञानी को, वर्तमान के योग विज्ञान को के अंदर होने वाले संकट को निवारण करने में क्षमता मात्र यज्ञ के अंदर है, जप के अंदर है, अनुष्ठान के अंदर है। ये विचार करें आप सब लोग। और ये मेरे सनातन धर्म से हमारे ऋषिगण इसी को शोध करते आए, मैं उनका वंश का हूं। हम जाति से कर्म से ब्राह्मण हैं। हम पंडोकर धाम पीठाधीश्वर होने के बाद हम सब मानव जाति के मुखिया के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी समाज के उत्थान के लिए, संसार के जगत के उत्थान के लिए अपने आप को भी नष्ट हो गए। तो हम भी इतना बोल रहे हैं, हम भी नष्ट हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन संकट से निवारण प्राप्त हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। गुरुजी कह रहा था कि मुझे ये कहा गया कि आप शायद फोन और स्काइप के थ्रू भी लोगों का इलाज कर रहे हैं और अगर कोई यज्ञ आप करें तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। जी, क्या है? देखिए, मैं आपके प्रश्न को मैंने सुना और समझा। आपका कहने का तात्पर्य है कि गुरुदेव आप जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से
सोशल मीडिया के माध्यम से जो लाभ पहुंचा रहे हैं, यदि सार्वजनिक यज्ञ करें तो इससे बड़ा लाभ मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, कर्मठ मेरा पहले तो निवेदन है पूरे देशवासियों से, मैं आप पूरे देशवासियों का एक छोटा सा बच्चा हूं, गुरु अपनी जगह पर हूं, लेकिन ये मेरा मनोबल है, मेरा इष्ट का आशीर्वाद है, पंडोकर धाम की पीठ की कृपा है कि मुझे लोग इतना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोग जैसे लोग यहाँ आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर और मुझे सुनने आए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, यदि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि हमारे प्रदेश के, हमारे राष्ट्र के, हमारे महामहिम, हमारे गवर्नर साहब, हमारे प्रदेश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्र के, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि मुझे अनुमति प्रदान करते हैं, मुझे आने जाने में, हमारे ब्राह्मणों को, हमारे संतों को यहाँ आने में अनुमति देते हैं, गाइडलाइन के अंतर्गत, मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता हूं, यदि मुझे विधिवत रूप से अनुमति देते हैं तो मैं यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए तैयार हूं, संकल्पित हूं कि राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का भला हो और साथ में पूरा ब्रह्मांड सुखी हो, जीव मानस को लाभ प्राप्त हो। ये एंटीबायोटिक अनुष्ठान के माध्यम से, यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से, हब के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से और अध्यात्म द्वारा वायु की शुद्धि जब होगी तो ऑटोमेटिक निगेटिविटी खत्म होगी, निगेटिविटी गैसें खत्म होंगी, जिससे मानव जाति पर, जीवों पर इसका दो प्रसार जो पड़ रहा है, जो उसका दो असर आ रहा है उल्टा, जिससे लोगों को हानि हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसको तत्काल लाभ मिलेगा। जी मैं आपको आश्वासन देता हूं और 101% मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है, श्री हनुमंतलाल जी महाराज पर, तत्काल महामारी पर लगाम लगेगी। तो इसकी शुरुआत क्यों न की जाए? आप जैसे महापुरुष सब लोग सहयोग प्रदान करते हैं, तो मैं आपके सहयोग से, आप सबके प्रयास से और आपके हाथ में हाथ लेकर मैं राष्ट्र के लिए बैठता हूं, लेकिन मुझे अनुमति प्रदान कराई जाए। आपकी नजर में वैसे ये महामारी कब तक है? देखिए मैं गुरु होने के नाते, मैं जो मेरे चित्रण में आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं, देखिए भारतवर्ष में हजारों ऐसी बीमारियां हैं, सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम बन गए हैं, लेकिन उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए कि ये बीमारी कैसे बनी, कहां से आई, इसका वास्तविक लक्षण क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। हमने अभी कहा कि 4,55,000, 4,65,000, 70,000 बीच में ऐसी बीमारियां हैं जिनके आज तक लक्षणों के अलावा उनके बीमारियों का पता नहीं, ये बीमारी बनती कैसे है और कैसे बनी और ठीक होकर चली गई। तो साइंस कंफ्यूज है, मेरी बात सुने ना। और जिसमें इतनी बीमारियां इस भारत में आई और चली गई, जिनके नाम पड़े रह गए हैं, कोई किसी नाम से जानता है तो कोई किसी नाम से जानता है। हमारे यहाँ कंठमाला नाम का एक रोग चला था, जो कान के पास सूज जाते हैं, ग्रंथियां पड़ जाती हैं और लास्ट में वो व्यक्ति अपनी ऑक्सीजन श्वास ले दब जाती है और मृत्यु हो जाती है। हमारे लाखों बीमारियों के मुखिया, जैसे नारद जगत में मुखिया नारद जी हैं, जिसके हम आप सब लोग अंश हैं, ऐसे ही बीमारियों का मुखिया निमोनिया है, जिसके माध्यम से लोग कोरोना कहें या महाकोरोना कहें या महामारी कहें या कुछ भी कहें, हजारों लक्षणों से घिरा बना हुआ निमोनिया आज कोरोना के रूप में प्रकट हुआ है। इसके लिए अनुष्ठान, जप, तप, यज्ञ और अथर आयुर्वेदिक पद्धति और साथ ही चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे लाभ मिलेगा और हवन से तत्काल लाभ मिलेगा। जी मैं आपको आश्वासन देता हूं और इस पर लगाम लगेगी। खत्म कभी नहीं होता। जो जीव बना है, जो बीज बना है, जो फसल आई है, वो कभी नष्ट नहीं होती, और जब नष्ट हो जाती है तो बीज रहता है, लेकिन फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो कोरोना की पैदावारी कम हो जाएगी और ये नाम में पड़ा रहेगा, ये कोरोना। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी आदर्श बोल रहा हूँ भोपाल से, आदर्श चौरसिया। आपने जो जनहित में मंत्र बताया है और जो मंत्र आपने सबके लिए बताया है, उसमें सिर्फ एक सवाल ये बनता है कि पूछने वाली बात है कि मान लीजिए किसी के परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, वो स्वयं उस मंत्र को नहीं कर सकता, या छोटा बच्चा है वो नहीं कर सकता, वो एडमिट है, तो ऐसे में क्या परिवार का कोई सदस्य उसे कर सकता है, या कैसे करे, उसके किस तरह से उसको कर सकता है, और सभी धर्म के लोग इसको कर सकते हैं? देखिए,
रोग किसी जाति पर नहीं आया है, रोग ये किसी पंथ पर नहीं आया है, रोग किसी धर्म गुरु पर या अधर्म पर नहीं आया है। ये रोग हमारा असावधानी पर आया है, हमारी जो असावधानियां हो गई हैं, हम जो रोग का निमंत्रण दे रहे हैं, हम पर्यावरण को छेड़ रहे हैं, हम जल स्रोतों को छेड़ रहे हैं, हम वृक्षारोपण को तोड़ काट रहे हैं, हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, नदियों को खोखला कर रहे हैं, जमीन में बोरवेल अधिक करते जा रहे हैं, उसका दुष्प्रसार है, दुष्प्रसारण है, दुष्प्रभाव है। उसी के कारण से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। अब रहा मंत्र, तो मंत्र जरूरी नहीं कि कोई आप ही अकेले करें, आपके पिता करें, या भाई करें, बहन करें, या भर्ती अस्पताल में या घर में है, तो कोई भी परिवार कि कुलगुरु कुल पुरोहित नहीं है, सक्षम नहीं है, तो स्वयं करो, संकल्प लो, स्नान करो, परहेज से रहो और सात्विक रहो। अपने अवक्ष भोजनों को उस दौरान तक त्याग दो, क्योंकि आपका खाद्यान्न है, आपका विषय है, आप उसी में जीविका है आपकी, उस तरह से आप पले पुसते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो, लेकिन जब अनुष्ठान चल रहा हो तो उस अनुष्ठान में आप सात्विक हो जाइए और आप अपना संकल्प लेकर के एक किसी भी देव मूर्ति के सामने, किसी देव आदर्श के सामने, किसी महापुरुष के सामने संकल्प लेकर के छोड़ दीजिए। भगवान राम को छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण को छोड़ दीजिए, हनुमान जी को छोड़ दीजिए, माँ भगवती दुर्गा को छोड़ दीजिए, पंडोकर सरकार को छोड़ दीजिए, जो तुम्हारे इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, उनके नाम से छोड़ दीजिए और संकल्प लेकर प्रारंभ कर दीजिए। लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने राष्ट्र हित में, देश हित में और साथ में विश्व के लिए ये मंत्र जारी किया है। गुरुजी मेरा एक सवाल था। गुरुजी राकेश चतुर्वेदी बोल रहा जी। संतोष तिवारी जी स्वदेश से हैं। तिवारी जी अपना वीडियो ऑन करके कीजिए बात। संतोष तिवारी जी स्वदेश से। तिवारी जी आवाज सुन रहे हैं तो संतोष तिवारी जी स्वदेश से, ठीक है। ओम प्रकाश नारायण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ क्वेश्चंस। नहीं करिए, आप गुरुदेव से बात करिए। गुरुजी एक चीज हमें समझ में आई है, जिस तरीके से अभी आपने बोला कि गाय की जो कंडी है उस पर यदि हवन किया जाए, तो जिस तरीके से जो सरकार सैनिटाइज करा रही है, यदि हर परिवार के घर में यदि कंडी के उस पर यदि हवन करके किया जाए तो उसका घर अपने आप सैनिटाइज होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, सर्वधर्म संभाव सती मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा युगः। परमात्मा श्री राम जी महाराज सभी जाति पंथ के हैं, किसी एक के नहीं है। परमात्मा का स्मरण सभी जाति वर्ग के लोग कर सकते हैं, सभी पंथ के लोग कर सकते हैं, लेकिन सात्विक होके करें, ईश्वर के चरणों में जाएं तो न्यूट्रल होके जाए। न्यूट्रल में जानते हो, जैसे गाड़ी होती ना, गैस डला होता तो गाड़ी छोड़ दोगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी, झटका लगेगा। परमात्मा के चरणों में न्यूट्रल होके जाइए, अपना मान त्याग करके, अहम अहंकार को त्याग करके परमात्मा के चरणों में जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। और घर में किसी भी जाति संप्रदाय के लोग अपने अपने इष्ट का अपना स्मरण करें और अपना कंडी जलाएं गोबर, गाय गोबर की, और उसके बाद उसी पर है, यह कुंड बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने घर में होम होता है दीपावली पर, कई लोग कुंड में करते हैं, कई लोग अपने बरोसी बना लेते हैं, कई लोग जमीन में ही रख लेते हैं जल छिड़क करके, लीप करके, और उसमें बढ़िया से चौक पूर के। तो अपना अपने घर में एक छोटी सी कंडी ले और उस पर घृत के 11 आहुति दें अनामिका से, और साथ में गूगल छोड़ दें, कपूर छोड़ दें, और नारियल, सूखा नारियल उस पर आदि उसके टुकड़े करके चढ़ाएं, और साथ में सकरा यानी शक्कर का मतलब उपयोग करें, और धूप आदि का उपयोग करेंगे, तो इसमें सैनिटाइज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सैनिटाइज से बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं और होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अब हमसे कोई कहे कि मंदिर बंद करोगे, सैनिटाइज लगाओगे, तो मैं कह दूंगा मंदिर बंद कर देंगे, लेकिन सैनिटाइज होकर के मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे केमिकल्स हैं और ऐसे उसमें
आपके मदरा का उपयोग हो रहा है, उसमें और भी ऐसे रसायन हैं जिनके माध्यम से हमारे अपवित्रता आएगी। यदि किसी को मैं चढ़ामृत दिया, उसने ग्रहण कर लिया, तो वो आपका सैनिटाइज का जो हाथ है उसमें जो कीटाणु मारने के लिए जो उसमें आइल्स है, जो उसमें प्रयोग किया गया है तत्व, वो तत्व का साइड इफेक्ट मानव के श्वास नली पे आ सकता है। इसलिए मैं मंदिर में चरणामृत नहीं दे सकता उन सैनिटाइज किए गए हाथों में। मैं कहूंगा मट्टी से धो के आओ, हाथ पैर धो के आओ, चरणामृत लो और परहेज करो। बाहर आप उसमें बात करो तो मुंह पे आप अपना गमछा डाल लीजिए, सूती मास्क लगा लीजिए। जब किसी से बात करते हैं तो मास्क लगा के बात करना चाहिए। हमारे यहाँ पहले परंपरा थी मुफलर डालना, हमारे यहाँ परंपरा थी गमछा डालना, हमारे यहाँ परंपरा थी धूप में निकलते थे तो चेहरे के ऊपर दुपट्टा डाल लेते थे, गमछा डाल लेते थे, साड़ी का पल्लू डाल लेते थे, तो हमारे चेहरे की रेगजीनें खराब नहीं होती हैं। क्योंकि अधिक धूप लेने से भी शरीर के अंदर भी कमी आती है, उसके रिएक्शन आते हैं। तो धूप लेना चाहिए, अधिक कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, इसकी माप है, इसकी व्यवस्था है, नापतौल है, कितनी देर तक बैठना चाहिए। तो इसी प्रकार से यदि घर घर हवन हो तो ये उत्तम विचार है और राष्ट्र हित में है, और इससे अच्छे परिणाम आएंगे और जल्दी लाभ मिलेगा और घर में नेगेटिविटी खत्म होगी। संतोष तिवारी जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? सोनी अभी 2-3 पत्रकारों के अनुभव भी इस बीच में आए जो स्वयं या उनके परिवारजन कोरोना से प्रभावित हो गए थे। इसी तरह हमारे राजकिशोर सोनी जी जो रायसेन से हैं, यूनिवार्ता से हैं, वो स्वयं अभी कोविड से पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुक्त हुए हैं। वो भी अपनी बात रखेंगे। लेफ्ट हो गए हैं शायद भाई साहब, बोल लेफ्ट हो गए। मेरे हिसाब से लगभग पत्रकारों जन के प्रश्न हो चुके हैं इसमें। देखिए अगर कोई बचे हो, शेष बचे हो तो करवा दीजिए। हेलो संतोष जी, भाई साहब भी बचे हैं लेकिन उन तक आवाज पहुंच रही है अपनी, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैंने जो उपाय बताए हैं, जो मार्गदर्शन बताया है, इष्ट बल प्रभु श्री हनुमान जी पंडुका सरकार के आशीर्वाद से इसमें कोई त्रुटि रही हो तो महापुरुषगण इस पर विचार करेंगे और मुझे जरूर लिखित में या फोन करके बात करेंगे। मैं उस पर जरूर मार्गदर्शन प्रकाश डालूंगा और आपका भी ज्ञान स्वीकार कर आगामी मीटिंग में जोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं होता, कोई ना कोई कड़ी से विचलित होता है, कमी होती है, उसको जोड़ा जा सकता है, उसके माध्यम से पूरी टूटी हुई कड़ी को जोड़ा जा सकता है। आप अपनी बात रख दीजिए। भैया मुकेश गुप्ता जी और हमारे सचिन मिश्रा जी और हमारे राकेश चतुर्वेदी जी, उमाशंकर देवलिया जी, विदिशा से जुड़े हुए शिष्यगण, अन्य भक्तजन एवं पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिल से, हृदय से, पंडुका धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद देकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सबकी रक्षा हो और जनमानस में आपके द्वारा सद प्रचार हो और मुझे आपके सहयोग से यज्ञ अनुष्ठान और पूरे भारतवर्ष में ऋषियों, संतों, मुनियों, गुरुओं, योगियों को अनुष्ठान करने की अनुमतियां हो जाएं, तो जिससे कि वो अपने अपने स्थान पर, मंदिरों में, अपने अपने दीवालों में, अपने अपने आश्रमों में, अपने अपने गुरु मंत्र से, अब इष्ट से प्रार्थना करते हुए, मां भगवती को मनाते हुए और समस्त नागरिकगण, संपूर्ण जगत मेरी बात सुने और मेरी बात को अवश्य माने, प्रयास करें। यदि कोई गलत कहे, अनुचित कहे तो ना माने तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करना, यदि माने तो आपके लिए हित में होगा और राष्ट्र हित में होगा और आपका सहयोग मैं लेना चाहता हूं। आप मां भगवती को मनाएं और घर में अवश्य ही धूप कपूर जलाएं और कच्चे घड़ा का पानी का सेवन करें। और इस समय जो तूफान उठ रहे हैं, हवा आ रही है, पानी बरस रहे हैं, गर्मी तपी हुई है, एकदम इससे गर्मी बढ़ेगी, बुखार बढ़ेंगे,
सिर दर्द होंगे, चक्कर आएंगे, ठंड लगेगी, भूख नहीं लगेगी, गले दबेंगे, सिर पर चक्कर आएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। ये तीसरा कोरोना, चौथा कोरोना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वार्षिक बीमारी को समझे, अपने पर्यावरण को देखते हुए, अपने जब पतझड़ होती है और जब पतझड़ के बाद जब पृथ्वी पर वर्षा होती है, जब उसकी गर्मी को कोई झेलने वाला नहीं होता है, तो पृथ्वी में से गैसें छूटने लगती हैं, उसमें जो मानव आदमी बाहर निकलता है तो उसमें हैजे बनते हैं। तो सभी लोग हरी सब्जियां खाएं और साथ साथ प्याज का सेवन करें, नींबू का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें। जो जिनके घर में लहसुन नहीं खपता, प्याज नहीं खपता, तो नींबू का सेवन करें, ठीक है। हरी मिर्ची का सेवन करें, क्योंकि आपके अंदर हरी मिर्ची का बीजा रहेगा, एक भी दाना, तो आप हैजा से ग्रसित नहीं होंगे, लपट नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। नींबू से आपको प्रोटीन प्राप्त होगा, आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, आपको अंदर होने वाले तत्वों की कमी की पूर्ति होगी। साथ ही टाइम पर भोजन करें। घर में जुकाम सर्दी जब भी पहले भी होते थे तो हम कहते थे आज मुझे बुखार है, बेटा आज बुखार है, आज मेरे पास मत आना, आज मुझे जुकाम है, आज मेरे पास मत आना। तो ये सब संक्रमित बीमारी है, छुने से, लगने से 8-10 दिन तक इसका परहेज करना चाहिए। वो नहीं, ये जुकाम लगता है, निमोनिया भी लगता है, टीबी जिसको लक्षण कहते हैं ये लगती है, कुष्ठ रोग ये लगता है, ये संक्रमित बीमारियां हैं, है ना, ये संक्रमण फैलते हैं इससे, तो ये परहेज करें। यही कोरोना है। किसी को पहले कोरोनी भी कहते थे, कोरोनी, और क्या कहते थे, कोरोनरी, कोरोनरी के नाम से इसे जाना जाता था। इससे भूख ना लगना, धमनियों में दबाव आना, एड़ी में दबाव आना, ठीक है, आपकी रक्त कोशिकाएं रुक जाना, वाइट कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त जो होता है, जिसको आप लोग वाइट ब्लड चढ़ाते हैं, डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, वो आप जो जानते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा, है ना। तो ये वाइट रक्त कोशिकाएं रुक जाती हैं, इसके कारण से भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसके कारण से गठिया, वातांश, एड़ी, कमर, और इसी में निमोनिया हो जुड़ जाता है। तो कोरोनरी का अभ्रंश स्वरूप होकर मोटिफाइड डेवलप करते हुए हमारे यहाँ पूर्व में भी यही कोरोना को कक्षा 8 की जैविक विज्ञान की बुक में इसको कोरोना कहा गया है। पूर्व में इसको कोरोनरी कहा करते थे, और अब चल के कोरोना बन गया है। कोरोना 19 डेबिट 2019 में ये बीमारी कोरोना नाम से प्रकट हो गई है। यही निमोनिया कोरोना है, और इसी को हाई वाई करके इसके बड़ा विस्तार हो गया है, इससे हाई डिप्रेशन पहुंच गया है। इससे सावधान रहें, और हमारे वैज्ञानिक बंधु भाई इस पर रिसर्च कर ही रहे हैं। मैं वैज्ञानिक तो हूं नहीं, लेकिन गुरु होने के नाते एक ही कहूंगा कि ना से रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बलवीरा, ठीक है, ना से रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बलवीरा। और इसलिए संकट को टालना है तो हनुमान जी महाराज का स्मरण करिए, और चौपाई को दोहराइए बार बार, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। और इस मंत्र का जाप करिए, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम कार्य पार्षद वंदरी, कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आकाश से पूरे विश्व की ताप चली जाए। पर मंत्री श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का। जय पंडित सरकार, जय हाथीपाल महाराज, जय पुष्पावती गंगा। इतना कह करके प्रणाम करिएगा, आपको बीमारी में लाभ प्राप्त होगा। मैं आश्वासन देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, सभी को लाभ हो, सभी लोग निरोग रहें, सभी सुखी रहें, सभी महामारी से मुक्त होकर अपने आप को सुखी हो जाए। पूरा मानव जाति, जीव जाति, पूरा जग, सकल पूरा संसार, जीव मानव जगत संसार निरोग हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय पंडित। अब आगे जैसा भी राजकिशोर जी जुड़ गए हैं, राजकिशोर सोनी जी जुड़ गए हैं। आइए राजकिशोर जी। जी जी, प्रणाम गुरु जी। भैया राजकिशोर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम, जय पंडित सरकार। गुरु जी, मैं रायसेन में जी न्यूज देखता हूँ यहाँ पे। जी जी और जी गुरु जी, मेरे अभी बीच में कोरोना हो गया था, आदरणीय गुप्ता जी के माध्यम से आपका आशीर्वाद मिला, और 17 दिन बाद मैं कोरोना से डिस्चार्ज होके आ गया हूँ। आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ।
गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने कई दरबार आपके अटेंड किए हैं मैंने। अभी इस बार का दरबार चूंकि कोरोना की वजह से नहीं आ पाया मैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी भक्त आते हैं आपसे कारण पूछते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा उनके परिवार का या उनके उसका प्रतिफल होता है जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है। तो इसमें कोरोना जो महामारी फैली है गुरुजी, इसके पीछे ऐसे क्या प्रतिफल है जिसका परिणाम जो है पूरे देश को और विश्व को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, मैं पहले तो आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा, और संपूर्ण मीडिया से मैं निवेदन किया ही है आज, और हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों को आह्वान किया था, उन्होंने भी मेरे से जिज्ञासा रखी। देखिए, सबके पीछे एक प्रश्न के पीछे एक उत्तर होता है, एक बीमारी के पीछे कोई सूत्र होता है, उसके पीछे का कोई ना कोई असावधानी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई उसका एक लॉजिकल जवाब होता है, उसके पीछे ना पीछे कोई वैज्ञानिक पद्धति का जुड़ा हुआ कोई एक सिस्टम होता है, उसके पीछे ना पीछे कोई एक सारांश होता है। कोरोना क्या, ऐसी कोरोना जैसी बीमारी इस भारत भूमि में लाखों लाखों करोड़ों निरंतर मंडराती रहती है, लेकिन शरीर के हेमोग्लोबिन, हमारे भारतीय, हमारे मानव जाति, हमारे जो बर्किली मेहनत करने वाली जो बॉडी है, इन पर अनेक बीमारियां छू नहीं पाती और बार निकल जाती हैं। ऐसे समझे भैया जैसे कि रोड पर हजारों सैकड़ों गाड़ियां मोटरसाइकिल चल रही हैं, और थोड़ी देर के लिए आपकी आंख बंद हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? समझाने के थोड़ा दूसरी लाइन पद्धति पकड़ ली हमने। तो इसी भांति यदि कोरोना से बचना है तो महामारी के लिए हमको परहेज करना होगा, और ये कोरोना हो या प्रेत बाधा हो या दैविक बाधा हो या रोग बाधा हो या ग्रह बाधा हो, ये सभी बाधाएं, सभी व्याधियां, सभी संकट असावधानी से ग्रसित होती हैं, संक्रमित हैं ये। कई वैज्ञानिक लोग भूत बाधा को कहते हैं कि भूत बाधा नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, लेकिन वो जब हम कहते चलो उसको खिलने दो तो खिलने लगता है, हम कहते उसको उठा के पटक दो तो पटक देता है, और मन में भी कहते तो वही करने लगता है, और लास्ट में वो आध घंटे बाद हाथ पैर धो के घर चला जाता है, रोटी बनाता है, भोजन बनाता है, बच्चों को खिलाता है और अपने घर के रोजमर्रा काम करता है। फिर रोज क्यों नहीं होता है? मेरी बात समझना। तो डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया कि यह संक्रमित मानसिक साइकोलॉजिकल बीमारी है। ऐसे ही ये कोरोना जो है, मैं अध्यात्म बल से कहता हूं, ये साइकोलॉजिकल मानसिक कोरोना बीमारी है। क्योंकि क्या हमारे यहाँ हार्ट रुकने से, ऑक्सीजन रुकने से, क्या हमारे यहाँ पहले ऑक्सीजन नहीं रुकती थी? हमारे यहाँ दम नहीं घुटती थी? हमारे यहाँ दम घुटती थी, दम घुटती चली आ रही है हमारे यहाँ पूरे विश्व में। यदि भैया आपने मेरे पूर्व उद्बोधन में आपने सुना होगा, प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि पूरे विश्व में 7 से 10% तक मृत्यु होती है, ये प्रति वर्ष होती है। लगभग 4.5 लाख से 5.5 लाख लोग मरते हैं। तो क्या ये किसी ना किसी बीमारी से तो मरते ही है वर्ष में? कोई हार्ट अटैक से मरता है, तो कोई शुगर से मरता है, तो कोई दम घुटने से मरता है, तो किसी को फेफड़ों के गलने से होता है, किसी को कफ जमने से होता है, किसी को निमोनिया से होता है, किसी को थैलेसीमिया से होता है, किसी से कोरोनरी से होता है, किसी को कोरोना से होता है, किसी को स्वाइन फ्लू से होता है, तो किसी को डेंगू से होता है। हजारों बीमारियों से लोग दम तोड़ते ही हैं। और कुछ अपनी आयु के अनुसार, जब शरीर ज्यादा बर्कीला होता है और ज्यादा उसको केयर नहीं किया जाता, तो वो बॉडी भी एक दिन हिम्मत तोड़ देती है और ऑक्सीजन छोड़ देती है, और ऑक्सीजन बनना कम हो जाती है। जब वायु तत्व में कमी आती है, जब हमारे यहाँ नेगेटिव गैसें फैली हुई हैं, उसको हरण करने के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान जप नहीं हो रहे हैं। अब क्या होता है कि विशेषकर कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं। अब जैसे कि देखा जाए, आप तो मीडिया से हैं, मेरी बात पे इसको जरूर नोट करेंगे। इस समय फसल कट गई हैं, हजारों जीवाणु पृथ्वी में से मार दिए गए हैं आग लगा करके। क्या उनके अंदर आत्मा नहीं है? हमारे यहां पहले कहा गया, हमारे ऋषि मुनि कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, जीव दिया तो मम दिया। उस जीव को तुमने लेकर के फसल काटी और काटने के बाद आग छुआ दी। हजारों जीव जंतुओं ने तुमको क्या दिया?
शराब दी, क्योंकि बोल तो है नहीं सकते कि मैं शराब दे रहा हूं। तो वो भी अपनी जान बचाते, आज कोरोना से अपनी जान बचा रहे हो, और आपने लाखों अरबों करोड़ों संख्यों जीवों को जला डाला। हजारों बोरबॉल हो गए, नदियों को खोखला हो गया, पहाड़ तोड़ दिए गए, जो तापमानों को झेलते थे, जो पर्यावरण को संतुलन बना के रखते थे, उनको गट्टी में बना के तैयार कर दिया। वृक्षारोपण को काट करके आपने लेकर के भट्टियों में लगा दिए। तो इसलिए हमारी आपकी गलती तो है साहब, उसका परिणाम कौन झेलेगा? अब अंतिम उपाय है, माननीय अपने प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी से और अपने राष्ट्र के मुखिया अपने माननीय मोदी जी से, कि यज्ञ अनुष्ठान ना रोके, मंदिर ना रोके, मानव जाति को जियो और जीने दो का एक मार्गदर्शन करते हुए, उनको एक परंपरा सिखाते हुए कि भाई आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइज रहें, आप दूरियां बना के रखें, आप मुखलट डालें, आप अपने गमछा डालें, और कोई पास में आए तो अपने मुंह पे गमछा जरूर डाल ले में। जो गले में जिसको बोलते थे, हमारे यहाँ पहले धोती कुर्ता पहनते थे तो 1-2 मीटर कंपनी वाले अलग से लगा के देते हैं, आज भी देते हैं, धोती में काटना पड़ता है। और जो पैंट शर्ट सूट बूट पहनते हैं केजरीवाल भैया की तरह, तो मुखड़ा डाल लेते हैं। तो मेरा कहने का तरफा, हमारी माताओं के पास दुपट्टा होते हैं, साड़ी में पल्लू होता है, तो हम लोग उसको जब भी किसी से बात करें तो हमारे यहाँ मर्यादा थी कि हम हमारी ऑक्सीजन से उसकी ऑक्सीजन की हवा का क्या भाव चल रहा है। हमेशा बात करने वाले व्यक्ति से अपन ये देख लेते थे कि इस समय हवा कौन सी चल रही है। जब जो सामने बैठा है उसके अपोजिट बैठते थे कि जिससे कि उसकी ऑक्सीजन, उसके कीटाणु, उसके जीवाणु उसके मुख के हमारे मुख पे ना पड़े। हम लोग बहुत सारी पद्धतियों को छोड़ गए हैं, तो हम लोग अपोजिट बैठते थे, कौन सी हवा चल रही, किस दिशा में चल रही, उस साइड सामने नहीं बैठते थे। भाई साहब, मेरे भैया जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी। तो इसके लिए आप लोगों से इस समय, ये लंबा विषय है, हम लोग बहुत विचलित हो चुके हैं, हम अपनी बहुत परंपराएं खो चुके हैं। हम कहते हैं आओ लौटो अपनी पूर्व परंपराओं की ओर, आओ लौटो पूर्व परंपराओं की ओर। घर में साफ सफाई बना के रखो, बाहर से आओ तो हाथ पैर धो, और उसके बाद सिर पे पानी डालो, 10 मिनट 15 मिनट तसल्ली से घर में पहले बैठ जाओ, बाहर वाले पोर्शन में बैठ जाओ, बच्चों को दूर रखो, अंदर से जल मंगवाओ, थोड़ा शीतल हो जाने पर जल ग्रहण करो, और जल ग्रहण करने पर कुछ आहार ग्रहण कर लो। भाई कुछ बतासा है, गुड़ है, कुछ पकवान है, ग्रहण कर लो। और उसके बाद अंदर अपने बेडरूम में जाओ, बच्चों से मिलो, सबसे मिलो, तो पहले हाथ धो, पैर धो, सिर पे पानी डालो, मुंह धो, दूसरे कपड़े से पोंछो, उस कपड़े को पोंछ के वहीं सूखने डाल दो। और मैं कहता हूं कि कोरोना तो छोड़ो, कोरोना के दादा परदादा भी आ जाए तो नहीं लगेंगे।